सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। कितना खूबसूरत होता है वो दिन जिस दिन हम अपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक की याद से करते हैं। अगर हम फ़जर की नमाज़ की पाबंदी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ अज़कार और ख़ास तौर पे सूरह यासीन दिन के अव्वल हिस्से में पढ़ लेते हैं, तो अल्लाह पाक ने हमें दिन भर के कामों में हमारी मदद का हमसे वादा कर लिया। इतना इत्मीनान हो जाता है और इस चीज़ को आप यकीनन समझते भी होंगे और आपने इसको अमली तौर पे भी देखा होगा कि जब हम फ़जर की नमाज़ हमारी अच्छे से पढ़ी जाए ना, तो फिर सारा दिन बहुत अच्छे से गुज़रता है। और मुझे तो सारा दिन फिर ये महसूस होता है कि जैसे काम बहुत सारे थे लेकिन वो इतनी जल्दी से सिमट के और मैं शाम तक में जो जो मेरे जहन में काम थे वो सारे मेरे अच्छे तरीके से हो गए। वीडियो में आज आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है चाउमीन बना रही हूँ। ये भी जो हमारा इंटरनेशनल मसला है कि हर रोज़ ये सोचना कि क्या बनाया जाए। अच्छा, हम लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, मेरा ख़्याल है कि आप सब देखने सुनने वाले इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। हमारे बच्चे बेशक हम जितनी भी कोशिश कर लें कि हम अपना देसी खाना जो है या घर में जो खाना बनाते हैं वो ज़रूर खाएं, इसके बावजूद बच्चे जो है ना, वो जो जिस तरीके से हम लोग खा लिया करते थे कि एक प्रॉपर जो खाना होता है उसमें एक कोई सालन बनेगा और उसके साथ राइस हैं या फिर चपाती है। आजकल के बच्चे इस तरह का सादा सा खाना जो खाना पसंद नहीं करते। शायद इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं और ये ज़्यादा फिर पिकी बन गए हैं, तो ये चाहते हैं कि वेरिएशन भी हो। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी है कि बच्चे जो है ना, वो किसी एक जगह पे कॉन्स्टेंटली फोकस भी नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि उनको बस कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। मैं अपनी ज़ात को देखूं, आज से 10-12 साल पहले की ज़िंदगी, और मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब मैं चाइना में रही हूँ। उस वक्त बच्चे नहीं थे, मैं और सिर्फ मेरे हस्बैंड होते थे। इतनी परेशानी नहीं होती थी क्योंकि हम हर चीज़ ही खा लेते हैं, सब्ज़ी, गोश्त, दालें, रेगुलर जैसे हमारे घरों में मेन्यू बनते हैं उसी तरह से खाने। लेकिन अब हम बच्चों की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर प्रॉब्लम में आ गए हैं। अक्सर लोगों की वीडियोस में मैं देख रही होती हूँ कि पेरेंट्स जो है ना या माएँ वो परेशान है कि जो जो चीज़ बनेगी वो सब नहीं खाएंगे, घर में कोई एक ऐसा होता है जो वो नहीं खाएगा। मैंने इस मामले में तो शुरू से अपने घर में यही रूल रखा कि ऑल्टरनेट नहीं दिया जाएगा, जो चीज़ बन रही है सब भी वही खाएंगे और एक चीज़ ही बनेगी, नेक्स्ट डे दूसरी चीज़ बन जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि हर तरह के ही खाने, हर तरह की चीज़ ही हम बना लेते हैं। तो यहाँ इसकी रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम में से हर कोई ही अब यूट्यूब से ही वीडियोस देख के और उसकी प्रैक्टिस करके हम सारे ही अब इतने ट्रेंड हो गए हैं कि ये सारी चीज़ें जो किसी ज़माने में सिर्फ यही सोचा जाता था कि शायद ये घर में बनानी मुमकिन नहीं होंगी, अब वो हम सब ही बना लेते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ भी है, हमने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा भी है। आज की वीडियो में बस थोड़ी सा यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, जिस तरीके से नेकी करना अहम होता है ना, हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, अच्छे लोगों में आएँ, आखिरत में अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएं और हम जन्नत में जाने वालों में हमारा नाम आ जाए। उसी तरीके से उतना ही ज़रूरी है गुनाह से बचना। बिल्कुल उस तरह से जैसे अगर हमें डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें हमें ना सिर्फ़ उस बीमारी को ठीक करने के लिए, इलाज के लिए जो चीज़ फ़िक्स करने की ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पे जिस विटामिन की कमी है या कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए जो स्पेसिफ़िक हमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ना सिर्फ़ हमने वो लेना होता है बल्कि उसके साथ-साथ हमने जो चीज़ उस चीज़ को बढ़ा रही होती है, हमने उसको भी कंट्रोल करना होता है, उसको भी कट ऑफ करना होता है। तो हम अपने आप को ये कह के मुतमईन नहीं कर सकते कि जैसे अभी ज़िलहज के जो साल के बेहतरीन 10 दिन हैं वो शुरू होने जा रहे हैं,
तो हम बहुत सारी चीज़ें इधर देख रहे हैं कि जी बहुत प्रमोट भी किया जाएगा कि इन दिनों में क्या क्या काम करने हैं हमने। वो सब इबादत अपनी जगह हैं, लेकिन बहुत अहम चीज़ जो है ना वो ये होती है कि हमने अपने आप को गुनाहों से रोकना है। और गुनाह वही हैं जिनको अल्लाह पाक ने मना कर दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते। बस यही छोटा सा मेरा मैसेज था। खैर जनाब, यहाँ पे हमारी बेशक हम कनाडा में रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमारी देसी ही है। और हम लोग दिन भर के कामों से फ़ारग हुए तो शाम में बस ये था कि कुछ थोड़ी बहुत वॉक करते हैं। बच्चे बहुत बिज़ी हैं आजकल स्टडीज़ में, क्योंकि फ़ाइनल्स की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए मैंने शाम में बोला बेटियों से कि चलें थोड़ी सी वॉक करके आते हैं। और मकसद ये भी था कि मुझे इकबाल फूड्स जाना था। वहाँ पे सम डेज़ ऐसा होता है कि सिर्फ़ कुछ घंटों के लिए, जैसे शाम में 5 बजे से लेकर और क्लोजिंग तक कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सेल पे होती हैं। तो मुझे बार बार एक वो इंट्यूशन जैसे आप कह लें, ये मेरे माइंड में आ रहा था कि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया हमने भिंडियाँ नहीं बनाई हुई, तो मैं वो इकबाल फूड जाऊँगी तो लेके आऊँगी। और बाय चांस ही बस अचानक से प्लान किया, तो हमारे यहाँ पे करीब ही ये तहज़ीब बेकर्स है, ये ओपन हुई थी, इसको ट्राई करना जा रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे गए। बेसिकली ये एक अफ़गान शॉप है, तो वहाँ पे डिफरेंट हमने जो उनकी मिठाइयाँ हैं उनको हमने ट्राई किया। तो खैर जो फाइनली लिया वो तो बेटी को लड्डू पसंद आए, हालांकि मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाती हूँ। और मुझे तो गुलाब जामुन पसंद हैं, वो इनके मुझे यहाँ से अच्छे नहीं लगे। और उनका मिल्क केक अच्छा लगा था, साथ हमने वो ले लिया। उसके बाद हम चूँकि थोड़ा सा बस ऐसे फिरने फराने निकले थे बाहर, तो फिर ये सोचा कि चलें कुछ क्यों ना हम गोलगप्पे वहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो बिल्कुल ही सामने फिर यहाँ पे है रॉयल पान, तो हम वहाँ पे चले गए। तो मीठे में तो हमने वहाँ से मिठाई ले ली थी, यहाँ से हमने गोलगप्पे लिए। और फिर एक बेटी को खाने के लिए कुछ और दिल कर रहा था, तो वो भी ले आई। सामने ही है चाचीज़ चाय कैफ़े, जो वहाँ से उन्होंने अपने लिए कुछ पकड़ा। और हमने ना ये ज़बरदस्ती की एक छोटी सी हमने आउटिंग भी कर ली, उसमें अपनी मर्ज़ी के कुछ खाने भी हो गया और नई जो है मिठाई है वो भी हमने ट्राई कर ली। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हर हाल में ही अच्छी लगती हैं, जैसे गोलगप्पे हैं, ये जब भी खाते हैं वो अच्छे लगते हैं। और समोसे हैं, पकौड़े हैं, जो इंटरनेशनली मतलब फ़ेमस हो गई हैं, बिरयानी है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं। यहाँ बैठ के कुछ हमने इधर उधर की बातें की, कुछ थोड़ा सा ख़ुद को रिफ़्रेश भी किया। और फिर यहाँ से जब हम उठे हैं तो फिर हम फाइनली जो है ना वो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि घर से निकलें और इकबाल फूड्स में नहीं जाती, क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ ही हैं सब चीज़ें। तो खैर वहाँ से फिर वॉक करते हुए हम लोगों ने देखा, और स्टोर इस वक्त बिल्कुल ही खाली था। ये 10 बजे के बाद का ही टाइम है। तो खैर मुझे जो चीज़ें यहाँ से चाहिए थी मैंने वो जल्दी से ली। और जब से मैं कनाडा आई हूँ फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा इतनी अच्छी भिंडियाँ थी, छोटी मतलब जो बारीक सी, जैसे हम पाकिस्तान में आमतौर पे कहते हैं ना देसी हो, उस तरह की। और बहुत अच्छी थी। मुझे तो फ़र्स्ट टाइम ये इतनी अच्छी यहाँ से मिली, और प्राइस भी बड़ी अच्छी थी, $2.5 पर पाउंड मेरा ख्याल। तो बाकी बस यहाँ पे रूटीन की जो कोई ज़्यादा मुझे ग्रॉसरीज़ तो लेनी नहीं थी, क्योंकि वो तो हम वीकली ही जाते हैं ग्रॉसरीज़ के लिए। और कुछ ना कुछ हमें इधर उधर का नज़र आ जाता है, तो वो फिर बच्चे उठा ही लेते हैं। जैसे इन्हें ये कुकीज़ नज़र आई तो इन्होंने ये ले ली। बाकी बस यहाँ से फ़ारग होकर अब घर चलेंगे। ये इस तरीके से कभी हम अनप्लान्ड चीज़ें करते हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। वैसे तो हम प्लान करके ही निकलते हैं, यहाँ पे हमारी ज़िंदगी जो है ना वो घड़ी की सुइयों की टिक टिक के साथ ही चल रही होती है। लेकिन कभी कभी अचानक से बस बैठे बैठे ही आप उठें और उसी वक्त प्लान करें और चले जाएं, तो ऐसा भी अच्छा लगता है। तो बड़ा हमें अच्छा लगा, थोड़ी सी वॉक भी हो गई। और कोई भी चीज़ जो हम रूटीन से हट के करते हैं वो बहरहाल अच्छी ही लगती है। और फिर जब कोई देसी चीज़ हो, कोई इस किस्म की चीज़ जो हमें पसंद होती है, तो फिर तो वो हम इंजॉय करते हैं, तो उससे हमारा मूड अच्छा होता है। खैर यहाँ हम वॉक करते हुए घर वापस आ रहे हैं। और अभी आप देखिएगा कि हमने अभी भी, मैंने कोट पहना हुआ है, यहाँ पे अभी भी ठंड है। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही वो समर मोड में चले गए हैं, अभी भी हमें कुछ ना कुछ पहन के ही बाहर निकलना पड़ता है। और ये जो थोड़ी सी वॉक थी इसके साथ बहुत अच्छा लगा। तो ये जो आप ये समझे हमने मॉर्निंग नहीं है, बल्कि हमने इवनिंग भी नहीं, अब तो ये लेट नाइट हो गई थी, ये हमारी नाइट वॉक चल रही है। तो बस घर वापस आ गए। और नेक्स्ट डे मैंने फिर जो भिंडियाँ मैं लेके आई हुई थी मैंने वो बनाई। और अगर मैं आपको बच्चों का रिएक्शन बताऊं कि जब मैंने वो बनाई हुई थी, हालांकि मैंने खाली नहीं बनाई थी, मैंने चिकन के साथ बनाई थी। और बच्चों के फेसेस जो है ना
वो भिंडियों को देख के यूँ था जैसे लिटरली उनके ऊपर कोई जुल्म किया जा रहा है। तो मैं कह रही थी ये भी नाशुक्री की ही एक किस्म है शायद। बहरहाल ये तो हमारी यहाँ की रूटीन की ज़िंदगी है, लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि बच्चों के पास सेकंड ऑप्शन नहीं होती, जब ये बना है तो फिर यही खाएंगे। आज की मेरी वीडियो बस यही थी, इस उम्मीद पे कि हम सबको अल्लाह पाक तौफीक दें कि हम आने वाले दिनों में कुछ ऐसे अच्छे अमाल करें जो अल्लाह के यहाँ कबूल हों। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर।